हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा जिसमें जो है जी और जी में रिलेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारे आगे का बेसिक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो मैं थ्योरी मुझसे बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेनी है और जो है उसके बाद मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपके सामने रखता हूँ। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम is kept on the surface of the earth of radius capital R and mass capital M. The gravitational attraction between earth and the mass of an object, this will equal to Fg is equal to capital G capital M small m over R square. अब ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ये जब ये अर्थ इसमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेविटी में। तो ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है हमारा F इज इक्वल टू एम जी। इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल अपोजिट हो जाएंगे। दिस मीन्स जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। इससे पता चल पा रहा है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी चाहे बॉडी का मास कम हो या ज्यादा हो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, सेम एक्ट करेगी उसके ऊपर। और इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इससे पता चल पा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ता चल जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अब हम जो आपको ये शो करेंगे कि जी के वेरिएशन है, स्मॉल जी में वेरिएशन कैसे होता है। कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन होगा नहीं। तो इसमें सबसे पहला केस है हाइट के साथ जी के मान में, जी की वैल्यू में कैसे वेरिएशन होता है। दूसरा डेप्थ के साथ, तीसरा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड फोर्थ वन ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम शो यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद अल्टीट्यूड हाइट। तो हम ये शो करेंगे कि सपोज करिए कि अर्थ का मास कितना कैपिटल एम है, रेडियस कितनी है कैपिटल आर है। अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, जी है। तो रिलेशन क्या था हमारा, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। वही थ्योरी है। लेट अस कंसीडर द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम एंड रेडियस इज कैपिटल आर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जी स्मॉल जी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। नाउ at height h from the surface of the earth, acceleration due to gravity is gh. gh is equal to हो जाएगा gm over r plus h whole square. On dividing these two, these दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। gh is equal upon g is equal to हो जाएगा r स्क्वायर ओवर r plus h का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। r स्क्वायर, यहाँ से r कॉमन लेंगे, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस h ओवर r का होल स्क्वायर। देन जी एच इज इक्वल टू हो गया हमारा जी 1 प्लस जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जी एच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस एच ओवर आर के होल स्क्वायर के। एज एच इंक्रीज 1 प्लस एच ओवर आर होल स्क्वायर decrease very rapidly, therefore increase very rapidly, therefore gh will decrease very rapidly. जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, तो gh क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, अब थोड़ा सा बाइनोमियल लगा के देखते हैं। gh इज इक्वल टू हो जाएगा g 1 प्लस एच ओवर आर के पावर -2, बाइनोमियल लगाई g 1 माइनस 2h ओवर आर। ये अप्रॉक्सीमेशन है, उस केस में लगाएंगे आप जब h क्या होगा हमारे r के छोटा होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, आप जो है ये अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हैं। या जब h जो है बिल्कुल एकदम सरफेस के पास होगा तो आप ये वाले अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हैं। ये जो है, यदि आपको ये आर्टिकल समझ में आ पा रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस आर्टिकल को नोट डाउन कीजिएगा। ये एग्जाम में और कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की वैल्यू की कितनी वैल्यू इसके अंदर इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, वो इसी के आर्टिकल से पता चल जाएगा आपको।